हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अविंग्स मैथ्स क्लासेस में। आज हम अपनी क्लास की नई वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 9th की है और क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। तो वहाँ से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी जीवन में मौका मिले, आप ज़रूर अवश्य एक पेड़ लगाएं। हमेशा जीवन में कभी भी अगर आपको मौका मिलता है, आप एक पेड़ अवश्य लगाएं। ये मेरा आप सबके लिए मैसेज है एक। चलो आगे बढ़ते हैं और अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का, जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इसका नाम क्या है? नंबर सिस्टम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। आज मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। मेरी एक वीडियो पहले से ही अपलोड हो चुकी है, आप उसको ज़रा एक बार ध्यान से देख लीजिए। उसमें मैंने नंबर सिस्टम को एकदम डिटेल में समझाया है। आज मैं केवल जो 9th क्लास के छोटे छोटे टॉपिक हैं, केवल उनको ही सिखाऊंगा या उनको ही बताऊँगा। बाकी अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में कुछ डिटेल में जानना है तो मेरी एक वीडियो पहले से ही यूट्यूब पर अपलोड है, आप उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते क्या हैं ये आपको बताएंगे आज। नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। सॉरी, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक बोलता है कोई, कोई प्राकृत बोलता है, बात एक ही है। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं अभी बताते हैं आपको। देखो, डेली लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में जिन नंबर का यूज़ भी हम गिनती गिनने के लिए, काउंटिंग के लिए करते हैं, उन सभी नंबरों को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अपनी डेली लाइफ में जिन नंबर का यूज़ भी हम अपनी गिनती गिनने के लिए या काउंटिंग के लिए करते हैं, उन नंबरों को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो पहले हिंदी मीडियम वाले देखें। जिन संख्याओं का प्रयोग जिन संख्याओं का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में गिनती गिनने के लिए करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले देखें एक बार। द नंबर विच वी यूज्ड द नंबर विच वी यूज्ड फॉर काउंटिंग in our daily life is called natural number. Is called natural number। मतलब अपने डेली जीवन में, अपने दैनिक लाइफ में हम जिन भी नंबर्स का यूज़ काउंटिंग के लिए करते हैं, वे सब के सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसे या इन्हें कैपिटल एन के द्वारा डिनोट किया जाता है, या दर्शाया जाता है। ओके, डिनोट किया जाता है या दर्शाया जाता है। हिंदी इंग्लिश इसमें दोनों समझ ले, किसको कैपिटल एन के द्वारा डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल क्या क्या है? क्या पहले हमने लिखा कैपिटल एन। देखो, प्राकृतिक संख्याओं का एक पूरा का पूरा सेट होता है। सेट मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे तक सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सेट का मतलब जैसे हमने एक थैला लिया, एक बैग लिया, उसमें मैंने 1 बाय 1 सारी की सारी संख्याएं रखी, तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी?
प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और पूरा का पूरा बैग एक ग्रुप कहलाएगा या एक कलेक्शन कहलाएगा या एक सेट कहलाएगा, किनका? नेचुरल नंबर्स का, प्राकृतिक संख्याओं का। और इसे हम क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट द्वारा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही क्लोज करके रखते हैं। इतनी बात सबको समझ में आती है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा आता है होल नंबर्स का। दूसरा टॉपिक आता है हमारा होल नंबर किन्हें कहते हैं। होल नंबर को क्या कहते हैं हम? पूर्ण संख्याएं। होल नंबर को कहते हैं हिंदी में पूर्ण संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं पहले हिंदी मीडियम वाले देखेंगे। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी ऐड कर दें या शून्य को भी शामिल कर दें, शून्य को भी शामिल कर दें, तो प्राप्त समूह, तो जो नया सेट हमको प्राप्त होता है, तो प्राप्त समूह होल नंबर्स कहलाते हैं, पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास नेचुरल नंबर थे एक बैग में, अगर उस बैग में हम जीरो को भी ऐड कर दें तो पूरा जो नया ग्रुप बनेगा, नया सेट बनेगा, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? होल संख्याओं का या पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले, इफ़ वी ऐड या इंक्लूड, जो भी आप समझें, इफ़ वी ऐड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, then we get a set of whole numbers। ठीक है। और लास्ट में इसको क्या करेंगे? इट इज़ डिनोटेड बाय डब्लू, कैपिटल डब्लू। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको कैपिटल डब्लू से। अगर किसी को कोई दिक्कत है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो अभी ले सकता है। यहाँ तक हमारे लास्ट ये है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब होल नंबर कैसे आते हैं? होल नंबर को इट इज़ डिनोटेड बाय, होल नंबर्स को इनको कैपिटल डब्लू के द्वारा दर्शाया जाता है, या इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल डब्लू, दर्शाया जाता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आती है? वेरी गुड। अब कैपिटल डब्लू से कैसे दर्शाएंगे? जैसे हमने लिखा कैपिटल डब्लू इज इक्वल टू, मैंने कहा था अगर हमारे पास सबसे पहले क्या है? नेचुरल नंबर का कोई सेट है। सपोज n हमारे पास क्या है? एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें 1 2 3 4 काउंटिंग है, 1 2 3 4 काउंटिंग है। वैसे हमारे पास नेचुरल नंबर का पहले कोई सेट था जिसमें 1 2 3 4 सो ऑन नंबर्स भरे हुए थे। अगर हमने उस बैग में जीरो को भी ऐड कर दें, एक एक्स्ट्रा जीरो को भी ला के हमने उस थैले में रख दिया या उस बैग में रख दिया, तो वो पूरा का पूरा जो नया सेट बनेगा वो किसका कहलाता है? वो नया सेट या नया समूह कहलाता है होल नंबर्स का या पूर्ण संख्याओं का। ठीक है, ये होगी पूर्ण संख्याओं की बात। थर्ड चीज़ आती है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या आते हैं? पूर्णांक, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं पूर्णांकों को, इंटीजर्स, इनको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो ये क्या होते हैं? अगर पहले हिंदी मीडियम वाले देखें, यदि हम पूर्ण संख्याओं के यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में और उनके ग्रुप में यदि नेगेटिव ऋणात्मक संख्याओं को भी ऐड कर दिया जाए, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, ऋणात्मक
संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं या प्राप्त समूह इंटीजर्स का समूह पूर्णांक का समूह कहलाता है या पूर्णांक कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास होल नंबर का ये पूरा सेट था ना, पहले नेचुरल नंबर का सेट था, उसमें अगर 0 को ऐड कर दिया तो होल नंबर का सेट बना। अगर इसमें मैं नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दूं, ऋणात्मक संख्याओं को भी ऐड कर दूं, तो जो हमें नया समूह प्राप्त होगा वो नया समूह किस चीज़ का प्राप्त होगा? पूर्णांक संख्याओं का समूह प्राप्त होगा, कहलाता है। ओके, इंग्लिश में वाले ध्यान दें। इफ़ वी ऐड negative numbers in the set of whole numbers, then we get the set of integers। ओके, यदि हम क्या करें, हमारे पास एक थैला है, उसमें पहले से हमने नेचुरल नंबर भरे हुए थे, अगर हम उसमें 0 को इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर का सेट बन जाता है, पूर्ण संख्याओं का सेट बन जाता है। और उसमें अगर हम बाई चांस नेगेटिव नंबर्स को भी इस थैले में भर दें तो वो पूरा का पूरा ग्रुप क्या कहलाता है? ऋणात्मक संख्याओं को भरने के बाद वो पूरा का पूरा ग्रुप कहलाता है इंटीजर्स का ग्रुप या सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, इसे आई से या जेड से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई और जेड। आई का मतलब इंटीजर और कैपिटल जेड का मतलब जहलन एक फॉरेन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है शायद, और जिस लैंग्वेज में इसको पहले बताया गया होगा उन्होंने अपनी लैंग्वेज को क्या नाम दिया है? जहलन नाम दिया है। लेकिन हम इसे आई से, कैपिटल आई से डिनोट करेंगे ताकि हम इसको इंटीजर ही माने। ओके, तो इसे किससे दर्शाते हैं? इसे आई से या जेड से दर्शाते हैं। ओके, एग्जाम्पल या आई, तो आई इक्वल टू क्या बन गया? आई इक्वल टू बना, सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट था, क्या था? 1 2 3 सो ऑन। फिर उसमें 0 को भी अगर ऐड कर दिया तो होल नंबर का सेट बना, और अगर नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर दिया, -1 -2 -3 सो ऑन, तो ये पूरा का पूरा सेट किस चीज़ का कहलाएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर का पूरा सेट कहलाएगा या समूह कहलाएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, वरना आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ चीज़ आती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होते क्या हैं? कुल मिला के परिमेय जो संख्याएं हैं वो होती क्या हैं? ठीक है, तो आपके सिलेबस में सबसे पहले यही है परिमेय संख्याएं। तो अभी हम लिखते हैं परिमेय संख्याएं होती क्या हैं? परिमेय संख्याएं होती क्या हैं? परिमेय संख्याओं को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स, और इसे क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से, रेशनल नंबर्स, और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, बड़े क्यू से इसको दर्शाते हैं। ओके, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं तथा Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहा हमने? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं तथा परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, तथा जहाँ P और Q हमेशा क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और Q कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। Q कभी भी क्या हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, द नंबर्स
which we can write in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 are called rational numbers परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याएं द नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसी संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं या इंटीजर होते हैं, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है, आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं या रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बोलो हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कमी लगती है तो आप प्लीज़ मुझे शेयर करें कमेंट बॉक्स में मेरे, ताकि मैं वहाँ तक मैं अपनी कमियों को दूर कर सकूँ। ओके, अब परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया, मैंने कहा पी अपॉन क्यू, जैसे 2/3 हो गया, सिंगल का 3 हो गया, क्यों 3 को मैं 3/1 भी तो लिख सकता हूँ, सिंगल का 4 हो गया, इस 4 को मैं क्या परिमेय संख्या कह सकता हूँ या रेशनल नंबर कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। मैंने 4 के अपॉन में 1 लगा दिया तो भी ये परिमेय संख्या है। मैंने कहा अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 63 या 7/63 लिखा है, 7/63 लिखा है, तो ये क्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1/9, और 1 का रूट तो 1 ही होता है और 9 का क्या होता है 3, तो क्या 1/3 एक रेशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल होता है। तो ऐसे हमारे सो ऑन बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ओके, तो ये सब क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th की, जो आपकी पहली एक्सरसाइज है। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने डाला हेडिंग एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इसका पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन आपके साथ कह रहा है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यह कह रहा है कि जो 0 है क्या वो रेशनल नंबर्स है, तो यस हम लिखेंगे, यस 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 इज अ रेशनल नंबर। क्या 0 परिमेय संख्या है, यस 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। फिर इसने कहा है क्या आप इसे परिमेय संख्या p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो बिल्कुल यस, वी कैन राइट 0, हम 0 को लिख सकते हैं एज p बाई क्यू, p बाई क्यू की फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0/1, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, 0/2, 0/5 एंड सो ऑन, ऐसे करके हम इसको क्या कर सकते हैं, 0 को भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल संख्याएं लिखिए, 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो सबसे आसान है, क्या कीजिए, 3 को लिखिए और इसको ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पर संख्या 0 हो जाती है वहाँ पर कैलकुलेशन करना भी उतना ही क्या रहता है, आसान हो जाता है। 3 एंड 4 था तो 4 को भी क्या कर दो, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से गुणा और भाग कर दो, ठीक है। ऊपर भी 10 से गुणा और नीचे भी 10 से भाग कर दो, ठीक है। कितना बनेगा हमारा, 3 और 4 बन गया 30/10 और दूसरा क्या बन गया 40/10। अब 30 से लेके 40 तक आप देखो बेस सेम है, 10 10 दोनों के बेस सेम है। उसने 6 संख्याएं कहा था कि 5 संख्याएं कहा था, 6 संख्याएं कहा था, लिख दो कोई भी 6 संख्याएं। 30/10 तो हमारा एक नंबर था ही पहले से, लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे, लिखो इसके बीच 6 संख्याएं, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, हो गई 6 संख्याएं। और लास्ट में कर दो जो आंसर था 40/10। 30 से लेके 40 तक आप कितनी भी संख्याएं ले सकते हैं, 40/10, ठीक है। यहाँ पे लिख देना बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग
बोथ साइड्स बाय 10, या हिंदी में वाले क्या लिखेंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड ऊपर और नीचे 10 से गुणा और भाग करने पर, ठीक है, दोनों साइड दोनों तरफ 10 से गुणा या भाग करने पर फिर आगे अपना क्वेश्चन आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो हाँ, वरना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। वेरी गुड, ये भी अच्छा क्वेश्चन आ गया। क्या कहा इसने? 3/5 एंड 4/5 कहा है, एंड कहा है 4/5, ठीक है, 4/5। अगर आपको 3/5 और 4/5 के बीच में बहुत सारे नंबर लेके आने हैं तो कुल मिला के इसको क्या कर दो, इस 5 को देखो बेस सेम है, इसको 10 बनाने की कोशिश करो। तो हमने क्या किया, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, 10 से ऊपर और नीचे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दोनों साइड 10 से गुणा और भाग करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा और भाग करने पर क्या मिलेगा, 3 × 10 डिवाइड बाई 5 × 10, एंड दूसरी तरफ क्या मिलेगा, 4 × 10 डिवाइड बाई 5 × 10। अब ये नए नंबर क्या मिलके बन गए, अब ये दोनों के दोनों नए नंबर बन गए हमारे पास। नए नंबर क्या बने, 30/50 और 40/50। इनके बीच में क्या, कितने नंबर लिखने के लिए कहा था, 5 नंबर लिखने के लिए कहा था, लिख दो 5 नंबर। पहला 30/50 था, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगा, 31/50, दूसरा 32/50, तीसरा 33/50, चौथा 34/50, पाँचवा 35/50। ये सब इन्हीं के बीच के नंबर तो हैं, तो बस इनके बीच के रेशनल नंबर लिखने के लिए कहा था, हमने लिख दिया 30/50 से लेके ये इसको काउंट मत करना, इससे आगे काउंट करना, ठीक है, इनके क्योंकि बीच के नंबर निकालने हैं। तो 40/50 जो रेड पेन से लिखा है उनको काउंट मत करना, उनके बीच के जो ब्लू पेन से लिखे हुए हैं उन्हीं नंबर्स को क्या करना, काउंट करना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी थर्ड भी यहीं पे समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ट्रू और फॉल्स है, लेकिन इसमें कहता है गिव रीजन भी देना है। ट्रू और फॉल्स है तो इसमें रीजन भी देना है, तो डालो हेडिंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? यस होता है, बिल्कुल, आप लिखेंगे यस, ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, होल नंबर के सेट में आते हैं। बिकॉज होल नंबर या सेट ऑफ होल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर ऑल्सो। उनके अंदर क्या आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं। जो होल नंबर का सेट है, पूर्ण संख्याओं का जो सेट है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, नंबर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ तक बात खत्म। बी पार्ट क्या कहता है इसका, इसका बी पार्ट भी कहता है, बी पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। इसका बी पार्ट कहता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? नो, हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है। नो, क्यों? बिकॉज क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन होल नंबर क्या नहीं हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। बिकॉज होल नंबर्स आर नॉट नेगेटिव्स, क्योंकि होल नंबर जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक नहीं होती हैं, लेकिन इंटीजर्स तो ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। बट इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इंटीजर्स आर, लेकिन जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो इंटीजर क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इसका सी पार्ट देखो, सी पार्ट क्या कह रहा है इसका, इसका सी पार्ट कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सी पार्ट तो था, नो करेंगे, क्यों? क्योंकि होल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं और रेशनल नंबर तो नेगेटिव हो सकते हैं। नो, बिकॉज होल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव्स बट
रेशनल नंबर कैन बी, बट रेशनल्स कैन बी, लेकिन जो रेशनल नंबर है वो क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि एवरी रेशनल नंबर, हर परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है, होल नंबर हो सकता है? तो नो, नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या तो ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन जो होल नंबर है वो कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं, ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। इतनी बात आप सबको समझ आती है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल से हम जो नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 1.2। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताएं, और आपकी क्वेरी को मैं कोशिश करूंगा कि दूर करूं। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या दिख नहीं रहा है, छोटे दिख रहे हैं अक्षर या कुछ भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट नहीं, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, और आप अपना ध्यान रखिए, घर में भी सबका ध्यान रखिए। बाय बाय बाय।